जिस प्रकार से दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, क्या उसी प्रकार से सेल को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए होता है? इसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस लेक्चर में मिलने वाला है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमेश झा। स्वागत करता हूँ अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल जंक्शन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेल जंक्शन यानी कि कोशिकीय संधि। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोशिकीय संधि सेल जंक्शन क्या है? सेल के बीच पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संबंध होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध होता है, जिसे कहते हैं सेल जंक्शन। लगभग सभी टिश्यू में होता है। ये सेल जंक्शन सभी ऊतकों में पाई जाती है, मेनली एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में उपकला ऊतक। मुख्य रूप से उपकला ऊतक में पाई जाती है, लेकिन सभी प्रकार के टिश्यू में होती है ये सेल जंक्शन। सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आपको दिख रहा होगा सेल जंक्शन 3 प्रकार के हैं। पहला है टाइट जंक्शन, जिसको कहते हैं दृढ़ संधि। सेकंड है गैप जंक्शन, जिसे कहते हैं अंतराली संधि। और थर्ड है आपका एंकरिंग जंक्शन, जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। एंकरिंग जंक्शन, एडहेरिंग है, इसके बाद डेस्मोसोम है, एंड तीसरा है हेमी डेस्मोसोम। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं टाइट जंक्शन क्या होता है। टाइट जंक्शन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखे हैं पहले से। देखिए, ये सेल होता है। क्या है ये? सेल है। ठीक है। सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है सेल। सेल के बीच में, जो कि मैंने नीला कलर से बना रखा है, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स यानी कि आधात्री। मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के आपको दिख रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे पाई जाती है टाइट जंक्शन। इस प्रकार से सेल को दृढ़ता पूर्वक जोड़ती है ये टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन जिसको हम दृढ़ संधि कहते हैं, जो कि सेल के ऊपर पाई जाती है, यहाँ पे इस भाग में पाई जाती है। जो काम क्या करती है टाइट जंक्शन? मैट्रिक्स को निकलने से रोकेगा, ठीक है। लीकेज को यानी कि रिसाव को रोकता है। मैट्रिक्स यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, ये स्टमक में पाई जाती है। इसके बाद त्वचा यानी कि स्किन में होती है। स्टमक का आप डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये स्टमक है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, रुक जाइए 1 सेकेंड। देखिए, ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, दिख रहा है आपको? स्टमक में जो है, मान लीजिए ये सेल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सेल के ऊपर क्या पाई जाती है? यहाँ पे टाइट जंक्शन पाई जाती है, इस जगह पे, यहाँ पे और इस जगह पे। देखिए,
यानी कि कोशिकाओं को टाइटली जोड़ करके रखता है, ज्वाइंट कर रखता है, ठीक है, टाइट जंक्शन। कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पे आप जानते हैं आमाशय के अंदर होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भरी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है। अब बताइए अगर टाइट जंक्शन यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, यहाँ से लीकेज हो जाता, बाहर आता, लीकेज हो करके होता कि नहीं होता बताइए। अगर यहाँ पे मान लीजिए HCl अम्ल भरा हुआ है तो टाइट जंक्शन नहीं होता तो यहाँ से तो बाहर आ सकता था ना, अंदर भी जा सकता था, सेल के अंदर भी आ सकता था, जिससे सेल को नुकसान होता। सेल को नुकसान तो होता है, उसके बाहर भी निकल सकता था, जो कि अन्य ऑर्गेन को भी नुकसान पहुंचाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो टाइट जंक्शन लीकेज को रोकने का काम करता है, ठीक है, और मैट्रिक्स को भी बाहर आने नहीं देता है। सिंपल है। यह स्टमक में पाई जाती है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि HCl को बाहर आने से रोक रहा है। स्किन में भी होती है। अगर मान लीजिए स्किन है आपके हैंड, मान लीजिए हाथ पे स्किन है, ठीक है, मानना नहीं है, मतलब है ही स्किन, ठीक है। तो स्किन का जो सेल है मान लीजिए यहाँ बना रहे हैं यहाँ पे, अगर इस स्किन में टाइट जंक्शन नहीं पाई जाती इस प्रकार से, तो बाहर से पानी स्किन के अंदर जा सकता था, ठीक है, लेकिन जो कि नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि सेल के बीच में पाई जाती है टाइट जंक्शन। यहाँ से बैक्टीरिया भी, वायरस भी अंदर आ सकता था स्किन से, जो सेल के बीच जो जॉइंट होती है वहाँ से, लेकिन वहाँ पे क्या पाई जाती है, जंक्शन पाई जाती है, जिसको कहते हैं टाइट जंक्शन, जो कि सेल को मजबूती से दृढ़तापूर्वक जोड़ के रखता है, जिससे वो वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया हो चाहे वायरसेस हो, ठीक है, चाहे पानी हो, समझ में आ गया। लीकेज को रोकने का काम करता है ये टाइट जंक्शन। नेक्स्ट है गैप जंक्शन, ठीक है। गैप जंक्शन क्या है, जो कि आप एक सेल को दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेल है, मान लीजिए क्या है, सेल। दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे एक नली की तरह, टनल की तरह दिखाई दे रहा होगा, टनल, जिसको हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि एक कनेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। काम करता क्या है, इस दो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। कोशिका के बीच में क्या पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाई जाती है। यहाँ भी है साइटोप्लाज्म, है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। दो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कर रहा है ये टनल प्रोटीन। काम क्या इसका, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, और साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है ये, जिससे क्या हो सके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, आयंस का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे आयंस यहाँ से यहाँ जा सकता है, यानी मान लीजिए सेल ए है और ये सेल बी है, ए सेल से बी सेल में भी जा सकता है और बी सेल से ए में भी आ सकता है, ठीक है। तो गैप जंक्शन सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है, जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट है आपका एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। क्या है, एंकरिंग जंक्शन है, जो कि इसका 3 पार्ट्स है, 3 भाग है। एंकरिंग जंक्शन का 3 प्रकार है। पहला है एडहेरिंग जंक्शन, पहला क्या है, एडहेरिंग जंक्शन है। इस सेल को चारों ओर से जोड़ती है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सेल है, ठीक है। और जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि बनाया हुआ है, ये है आपका प्रोटीन,
प्लेट। ठीक है, तो प्रोटीन प्लेट से एंकर निकलता, ठीक है, एंकर लाइक स्ट्रक्चर निकलता बाहर इस प्रकार से, एंकर हुक की तरह निकलता, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से भी निकलेगा, इस सेल से भी निकलेगा बाहर और इस तरह से जुड़ जाएगा, एंकर की तरह जुड़ जाता हुक जैसा। तो ये प्रोटीन प्लेट से निकलता एंकर, जो कि चारों ओर से निकलता है। इस यहाँ से भी निकलेगा, उधर से भी निकलेगा, पीछे से भी निकलेगा, ठीक है, चारों तरफ से निकलता है। एंकर लाइक स्ट्रक्चर, हुक जैसा स्ट्रक्चर है और चारों तरफ से सेल को जोड़ सकता है, ठीक है। और पीछे सेल के अंदर की ओर यहाँ से निकलती है फिलामेंट। क्या निकलती है? फिलामेंट निकलती है, जो कि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर से, ठीक है। देखिए इस तरह से अंदर की ओर क्या निकलती है? फिलामेंट निकलती है। प्रोटीन की प्लेट से अंदर की ओर निकलती है फिलामेंट। फिलामेंट जो है इस सेल के अंदर साइटोस्केलेटन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन प्लेट है, प्रोटीन प्लेट से अंदर की ओर फिलामेंट निकला है, बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिलामेंट, यानी कि तंतु। तंतु अंदर की ओर निकलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं एक अलग पेज बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान लीजिए क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन है, ये प्रोटीन का प्लेट है, मान लीजिए प्रोटीन का प्लेट है, जो कि सेल के चारों तरफ पाई जाती है। और पीछे की ओर निकलती क्या है? फिलामेंट, इस प्रकार से है। दिख नहीं रहा आपको? एक मिनट रुकिए। अलग कलर से बनाते हैं। प्रोटीन से क्या निकलेगी? प्रोटीन प्लेट से फिलामेंट निकलती है। सिंपल है। और ये रेड कलर से क्या बना हुआ है? ये प्रोटीन प्लेट। प्रोटीन प्लेट है। अब प्रोटीन प्लेट से यहाँ भी निकलेगा ये फिलामेंट। फिलामेंट जुड़ा होता है साइटोस्केलेटन से, ठीक है। अब प्रोटीन प्लेट से हुक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा इस प्रकार से, ठीक है। इधर से भी निकलता है, जो कि इस तरह से जुड़ जाता है। इसे कहते हैं एडहेरिन जंक्शन, एडहेरेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यही क्या है? एडहेरिन जंक्शन है, ठीक है। आसंजी संधि कहते हैं हिंदी में, आसंजी आसंजी संधि, जो कि आपको यहाँ पे
देख चुके हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये प्रोटीन प्लेट सेल के चारों ओर होता है और अंदर की ओर फिलामेंट निकलता है और बाहर से हुक। सिंपल है। काम क्या है, सेल को मजबूती से बांधी रखती है। ठीक है, बांध के रखती है एडहेरिंग जंक्शन। चारों तरफ से सेल को बांध के रखेगी। इधर से भी सेल जुड़ेगा, इधर से भी सेल जुड़ेगा, पीछे से भी सेल जुड़ सकता है, आगे इधर से भी जुड़ सकता है सेल। चारों तरफ से सेल को ये जोड़ सकता है एडहेरिंग जंक्शन। सेल को मजबूती से बांधने का काम करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, यांत्रिक सहारा देती है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यूट्रस में पाई जाती है। सिंपल है। अब है बी, जिसको कहते हैं डेस्मोसोम। क्या कहते हैं इसको? डेस्मोसोम जंक्शन। डेस्मोसोम जंक्शन जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेम एडहेरिंग जंक्शन जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन एडहेरिंग जंक्शन सेल के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन डेस्मोसोम चारों ओर नहीं पाई जाती है। इस तरह से प्रोटीन का प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, रेड रेड प्रोटीन प्लेट। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। प्रोटीन प्लेट है और ये फिलामेंट है। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में डायग्राम बना लीजिएगा। फिलामेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन प्लेट से क्या निकलेगा? हुक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी दिखा देते हैं ब्लू कलर से। इस तरह से हुक की तरह स्ट्रक्चर निकलती है और इस तरह से जुड़ जाती है, जिससे डेस्मोसोम जंक्शन का निर्माण होता है। क्या ये डेस्मोसोम जंक्शन है? ठीक है, लेकिन डेस्मोसोम एंड एडहेरिंग जंक्शन में फ़र्क क्या है? एडहेरिंग जंक्शन सेल के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन ये सेल के चारों ओर नहीं होती है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम एक इमेज है जो कि दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देखिए, ये तो टाइट जंक्शन हो गया, ये है एडहेरिंग जंक्शन, और ये हो गया आपका गैप जंक्शन, और यहाँ पे है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम जंक्शन है। ये था गैप जंक्शन, ये है एडहेरिंग जंक्शन। ये है टाइट जंक्शन और ये हेमीडेस्मोसोम। हम पढ़ेंगे अभी। तो हम डेस्मोसोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो डेस्मोसोम में देखिए आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चारों ओर नहीं है, लेकिन एडहेरिंग जंक्शन जो है ना, ये चारों ओर होता है। जो एडहेरिंग जंक्शन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना रखा है यहाँ पे, ये एडहेरिंग जंक्शन है जो कि सेल के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो है डेस्मोसोम, ये सेल के चारों ओर नहीं होता। समझे? अलग से अलग अलग जगह बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये सेल है, चलो 3D सेल बनाते हैं। मान लीजिए क्या है, ये सेल है। एक और सेल देख लीजिए, तो एडहेरिन तो सेल के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन डेस्मोसोम जो होता है इस सेल के चारों ओर नहीं होती है।
तो मान लीजिए एक प्रोटीन का प्लेट बना देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, सेल के अंदर प्रोटीन है, यहाँ भी है प्रोटीन। आप जानते हैं प्रोटीन के अंदर आंतरिक भाग में क्या निकलती है, फिलामेंट। ये रहा फिलामेंट, ठीक है। और सामने की ओर निकलता है, जो कि मैं ब्लैक कलर से बनाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से हुक निकलती है और इस तरह से जुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं डेस्मोसोम जंक्शन। हिंदी में भी यही याद रखिएगा, सिंपल है। आप देख सकते हैं कि ये सेल के चारों ओर नहीं पाई जाती। डेस्मोसोम जो होता है ये सेल के चारों ओर नहीं होती है, लेकिन आपको पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे, एडहेरिन सेल के चारों ओर पाई जाती है, चारों ओर से जुड़ सकती है। सिंपल है। और ये रही आपका एडहेरिन, जो चारों ओर होती है, और डेस्मोसोम चारों ओर नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। काम क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी देता है, यानी कि खिंचाव या तनाव को सहना इसका काम होता है। इस जंक्शन जहाँ पे जिस टिश्यू में खिंचाव अधिक होती है, तनाव होती है, उस जगह पे उस टिश्यू में पाई जाती है डेस्मोसोम जंक्शन, ठीक है। जैसे त्वचा में होता है, त्वचा क्या होता है, तनता है और सिकुड़ता है, तो वहाँ पे डेस्मोसोम जंक्शन त्वचा में पाई जाती है। स्किन में हो गया, हार्ट मसल में, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्किन में और हार्ट मसल में पाई जाती है डेस्मोसोम जंक्शन। जहाँ पे खिंचाव तनाव होती है जिस मसल में, उस मसल में पाई जाती है डेस्मोसोम। अब है लास्ट, हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम क्या होता है, सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके ऊपर क्या है, ये सेल है। तो आप देख सकते हैं सेल को क्या कहिए, प्रोटीन है, सेम वही जो पिछले स्लाइड में देखे हैं। क्या ये प्रोटीन प्लेट है, प्रोटीन प्लेट, ठीक है। और ये फिलामेंट है जो कि ब्लैक कलर से बना हुआ है यहाँ पे। फिलामेंट तंतु जिसको कहते हैं हिंदी में। फिर से आप दोहरा रहा हूँ, फिलामेंट साइटोस्केलेटन से जुड़ा होता है, कोशिका कंकाल से जुड़ा होता है, ठीक है। आप हेमीडेस्मोसोम देख सकते हैं कि हेमीडेस्मोसोम जो है ना, सेल को क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ने का काम करता है, आधारीय कला से जुड़ता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं आधारीय कला। एग्जाम्पल, स्किन के नीचे की सेल में पाई जाती है यह हेमीडेस्मोसोम। आई होप यहाँ पे आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेस्मोसोम जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ये क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है। हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में घुस जाता है, और ये पाई कहाँ जाती है, स्किन के नीचे की लेयर में पाई जाती है। ये सिंपल है। तो हमने क्या क्या देख लिया, टाइट जंक्शन जो कि कोशिका के ऊपर पाई जाती है। फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। मान लीजिए एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है,
तो सबसे ऊपर जो होता है ये, जो लीकेज को रोकने का काम करता है, इसको कहते हैं टाइट जंक्शन। ठीक है। जो टनल प्रोटीन जैसा लग रहा है आपको, टनल टनल जैसा लग रहा है, जिसको जो कनेक्शन प्रोटीन का बना होता है, जिसको कहते हैं गैप जंक्शन, जो कि साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है। दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है और मॉलिक्यूल्स को आदान प्रदान करता है, आयंस का आदान प्रदान करता है। इसके बाद है एंकरिंग जंक्शन। 3 प्रकार के होते हैं। एडहेरिन, जो कि चारों ओर पाई जाती है। ठीक है। एडहेरिन सेल के चारों ओर पाई जाती है। इस प्रकार से प्रोटीन है रेड रेड। ठीक है। अंदर की ओर फिलामेंट निकलती है और सेल के बाहर की ओर निकलती है हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है। चारों तरफ से निकलती है और इस तरह से जुड़ जाती है आके। तो ये है आपका एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है। इसके बाद है डेस्मोसोम, जो कि वो चारों ओर नहीं पाया जाता। डेस्मोसोम जो है ये चारों ओर नहीं होती। इस प्रकार से डेस्मोसोम चारों ओर नहीं पाई जाती है और इस तरह से हुक से आके से जुड़ती है। डेस्मोसोम, डेस्मोसोम का काम क्या होता है? ये स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को, और जहाँ पे खिंचाव तनाव जिस ऊतक में ज़्यादा होती है वहाँ पे पाई जाती है, उसको सहने का काम करती है खिंचाव का। नहीं तो अगर खींचते तो सेल अलग हो जाता। तो अलग क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे डेस्मोसोम पाई जाती है। लास्ट है हेमीडेस्मोसोम, जो कि इस प्रकार से ये फिलामेंट हो गया और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इस प्रकार से आती है हुक लाइक स्ट्रक्चर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है और जुड़ी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है। तो ये है आपका हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, इसका काम है बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ना। सिंपल है। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकने का काम करता है। एडहेरिंग जंक्शन, जो कि चारों ओर पाई जाती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। डेस्मोसोम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही देता है। समझे? और हेमीडेस्मोसोम बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है और गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। बिल्कुल प्लाज्मोडेस्माटा की तरह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में पाई जाती है और ये गैप जंक्शन एनिमल सेल में पाई जाती है। आज जो भी जंक्शन देखे हैं ये सारा एनिमल सेल में होती है, एनिमल टिश्यू में होती है, उसके बारे में देखे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको सेल जंक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको कमेंट में बताना है उसका आंसर। बताइए, अगर जंक्शन नहीं पाई जाता, अगर सेल के बीच में जंक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। सोच समझ के दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।